दोनों ने अपने डिसीजन को खुद लिया। अरे भाई, जब 2 साल आपको नहीं पता कि 2 साल हम किसी के साथ रह रहे हैं, तो हम संबंध बना रहे हैं, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। हम 2 साल ऐसे कैसे रह सकते हैं किसी के साथ कि अगर 18 साल से ऊपर हैं तो वो अपने माँ बाप या अपने किसी चाचा के यहाँ भी रहती है तो वो अपने आप को फ्रीडम महसूस करती हैं। जब आप बार बार देख रही हैं, सोशल मीडिया में ही बात चल रही है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक लवर ने, एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को ईंटा से थकूच के मारा था। ये प्यार मोहब्बत का ही मामला था। बड़े आक्रोश में लड़की शायद उस समय उसको इनकार कर रही थी प्यार मोहब्बत के लिए या शादी के लिए दबाव दिया जा रहा था। तब उस लड़के ने एक हदें पार की और उसने ईंटे से अपने मासूका का सर फोड़ दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। शादीशुदा महिला अलग तमाशा बना के रखी है और आजकल की लड़कियां सबक नहीं सीख रही है। लड़के होते हैं, उनका मन भर जाता है और फिर वो उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़की को भी सीखने की ज़रूरत है कि ऐसे लड़के से बचे, ऐसे लड़के से अपने और अपने परिवार की इज्जत को बचा के रखें। समाज के बाहर आ रही हैं तो समाज से आपने परमिशन ली थी? अगर उससे एक बाल बच्चा भी हो जाता, मतलब थोड़ी देर के लिए, वो 2 साल एक लंबा रिलेशन ही होता है, 2 साल में उससे कुछ बच्चे हो जाते तो वो वैध होता। एक शादी का माने तो आप दे सकती थी कि भाई मेरी शादी होगी, अब मेरा बच्चा है। क्योंकि यहाँ केस अलग हो गया। यहाँ लड़की भी कहीं ना कहीं मॉडल है और लड़का भी सिंगर है। तो यहाँ वो ये साबित कर देगा कि भाई हम तो आप जितना भी वीडियो देख पा रहे हैं सब में हम इसको हीरोइन में कास्ट किए हैं या वीडियो बनाए हैं, ये सिर्फ एक सिंदूर है ये, और हम यहाँ रहते थे इसके काम के एवज में हम इसको पैसा देते थे। ये कैसे साबित कीजिएगा आप? नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे समाज को आखिरकार हुआ क्या है? क्यों लड़की जो है लिविंग रिलेशन में रहती है, फिर बाहर आती है, गंभीर आरोप लगाती है और आरोप लगाने के बाद मीडिया से गायब हो जाती है। जी हाँ, जिस तरीके से भोजपुरी के सिंगर रोशन रूही के साथ हुआ, रोशन रूही पर गंभीर आरोप किरण ने लगाया और उसके बाद किरण इस वक्त लापता है। आखिरकार गई कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। रोशन रूही जो है वो कहते हैं कि मैं मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगा, लेकिन आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है हमारे समाज में और लड़कियां इतना धोखा क्यों खा रही है? क्या कुछ कारण है? समाज को सुधारने की जरूरत है। ये तमाम मुद्दों पर इस वक्त हमारे साथ बात करेगी देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, रूबरू मिसेस इंडिया, आई ग्लैम मिसेस बिहार। मैम स्वागत है आपका। स्वागत आपका भी है, आपने मुझे मौका दिया एक न्यूज़ 24। मैम, जिस तरीके से रोशन रूही और किरण का मामला निकलकर सामने आया, पहले तो इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? समाज में कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही बढ़ चढ़ कर हो रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लड़की अगर 18 साल से ऊपर हैं तो वो अपने माँ बाप या अपने किसी चाचा के यहाँ भी रहती है तो वो अपने आप को फ्रीडम महसूस करती हैं और वो ना जाने उसकी चाहत क्या हो जाती है, वो गलत कदम की ओर ही इशारा करती है। और इस मामले में भी हमें इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप बार बार देख रही हैं, सोशल मीडिया में ही बात चल रही है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक लवर ने, एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को ईंटा से थकूच के मारा था। तो ये भी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत होगी कि ये दिल्ली की घटना थी और ये प्यार मोहब्बत का ही मामला था। बड़े आक्रोश में लड़की शायद उस समय उसको इनकार कर रही थी प्यार मोहब्बत के लिए या शादी के लिए दबाव दिया जा रहा था। तब उस लड़के ने एक हदें पार की और उसने ईंटे से अपने मासूका का सर फोड़ दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो आए दिन ये समाज में घटना घट रही है। शादीशुदा महिला अलग तमाशा बना के रखी है और आजकल की लड़कियां सबक नहीं सीख रही है। फेसबुक पे आए दिन एक न एक आपको नमूना मिल जा रहा है। और जिस तरीके से रोशन रूही की बात करूं या फिर किरण की बात करूं तो दोनों बालिग हैं। दोनों ने अपने डिसीजन को खुद लिया। अरे भाई, जब 2 साल
आपको नहीं पता कि 2 साल हम किसी के साथ रह रहे हैं तो हम संबंध बना रहे हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। हम 2 साल ऐसे कैसे रह सकते हैं किसी के साथ? बिल्कुल नहीं रह सकते। और जब अगर इस तरीके से रहेंगे तो जो लड़के होते हैं उनका मन भर जाता है और फिर वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़की को भी सीखने की ज़रूरत है कि ऐसे लड़के से बचे, ऐसे लड़के से अपने और अपने परिवार की इज्जत को बचा के रखें। किरण कह रही थी कि जब उसने दबाव बनाया रोशन रूही पर कि मुझसे शादी करो तो बंद दरवाजे के अंदर शादी हो जाता है। क्या बंद दरवाजे के अंदर जो शादी होता है उसको खुले दरवाजे के बाहर समाज मानने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। बंद दरवाजे में शादी क्यों होगी? बंद दरवाजे में आपने जो रिश्ता किया, आज आप समाज के बाहर आ रही हैं तो समाज से आपने परमिशन ली थी कि हम शादी करने जा रहे हैं, हमने शादी की है। आपने चोरी छिपे शादी की। अगर उससे एक बाल बच्चा भी हो जाता, मतलब थोड़ी देर के लिए, वो 2 साल एक लंबा रिलेशन ही होता है, 2 साल में उससे कुछ बच्चे हो जाते तो वो वैध होता। एक शादी का माने तो आप दे सकती थी कि भाई मेरी शादी होगी, अब मेरा बच्चा है। इससे कैसे होगा? तो चूंकि यहाँ केस अलग हो गया, यहाँ लड़की भी कहीं ना कहीं मॉडल है और लड़का भी सिंगर है, तो यहाँ वो ये साबित कर देगा कि भाई हम तो आप जितना भी वीडियो देख पा रहे हैं सब में हम इसको हीरोइन में कास्ट किए हैं या वीडियो बनाए हैं, ये सिर्फ एक सिंदूर है ये, और हम यहाँ रहते थे इसके काम के एवज में हम इसको पैसा देते थे। ये कैसे साबित कीजिएगा आप? लेकिन जो किरण है वो रोशन रूही के घर जाती हैं, जोरदार हंगामा होता है, ज़बरदस्ती किया जाता है कि उसे अपने घर में रख ले, लेकिन उसके मम्मी पापा जो हैं वो इनकार करते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम अदर कास्ट के हो, हम अदर कास्ट के हैं। तो क्या जब ये फेसबुकिया प्यार होता है या जो भी ऐसा प्यार होता है तो उस समय इन लोगों को पता नहीं होता कि लिविंग रिलेशन में जा रहे हैं तो उसका मानता है कि नहीं है, क्या कुछ है? तो कोई तो एविडेंस होना चाहिए ना। लिविंग रिलेशन में भी एविडेंस होना चाहिए, कुछ तो एविडेंस होना चाहिए ना। आप एज ए आर्टिस्ट है, यहीं आके तो आप मार खा जाएंगी। आप आर्टिस्ट हैं, वो भी लड़की भी मॉडल है, तमाम तरीके के वो एल्बम कर रही है, उसके बाद लड़का भी है जो वो सिंगर है, एक्टर है, तो वो तो ये साबित कर देगा ना कि भाई जो ये लड़की है, हम ये जो सिंदूर भी पहनी है तो इसमें इसने एक रोल किया है, उस रोल के एवज में हमने इसको पैसे दिए हैं, ये रोल करती थी, हमारे घर रहती थी, हमारे घर आती थी, तो हम एज ए मॉडल के रूप में इनको अपने घर रखते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ तमाम लड़कियों से कि अभी भी सुधर जाइए। आप अगर गलत रास्ते में तो अपने घर आइए। आपके माँ बाप ही आपके सच्चे साथी होते हैं। ये फेक बॉयफ्रेंड, ये एक बड़े बड़े लंबे लंबे ख्वाब, मैं हीरोइन बन जाऊंगी, भोजपुरी इंडस्ट्री का ये काला सच है। मैं हीरोइन बन जाऊंगी, मैं पैसे कमा लूंगी, फिर मैं शादी भी कर लूंगी। तो पहले आप तय करें कि आपको क्या करना है। आपको हीरोइन बनना है, आपको घर बसाना है, या फिर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, या फिर अपने माँ बाप का नाम बर्बाद करना है। कहीं ना कहीं इससे 2 परिवारों का कहीं ना कहीं बदनामी ही हो रही है। घर के अंदर क्या किया नहीं पता, ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन घर के बाहर अब जो तमाशा हो रहा है इसको नौटंकी ही कहते। और रही बात किसी के घर में जाने की, तो कोई भी NGO, इवन कि सरकारी जो महिला के लिए काम करती है, क्या कहते उसको, भूल गए, महिला विभाग की जो सरकारी, नहीं महिला आयोग, सॉरी, जो सरकार से प्रमाणित महिला आयोग, वो भी आप देखिएगा कि किसी काम में जाती है तो वो डायरेक्ट नहीं जाती है कि मैं उसको घर में जाके बैठा दूंगी, ठेल दूंगी। ये इनलीगल है, ये इनलीगल काम आप नहीं कर सकते। आप देखिएगा कि महिला आयोग भी नोटिस जारी करती है, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, उसके बाद वो थाने से परमिशन लेती है, तब वो जाती है। और अब की जो NGO है वो थेट करती है, वो आप नहीं कर सकते। सॉरी टू से, कोई भी NGO, कोई भी प्राइवेट, इवन कि अकेले शख्स भी किसी के घर जा कर के ये नहीं कह सकता कि इसको रखो। मैं जो लोग जानकारी में के अभाव में ये काम कर रहे हैं उस पर केस बन जाता है। तब आप कहेगा कि मेरी गाड़ी में मारा गया, ये किया गया। आप गए क्यों?
नहीं जाना चाहिए था? आपने परमिशन क्यों नहीं लिया? आपने नोटिस क्यों नहीं भेजी? बाकायदा फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिस भेजिए उस परिवार को कि आखिर में यहाँ आपने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की या कुछ भी इटीसी। जो एनजीओ वहाँ पे गए हुए थे, वो एनजीओ की ओर से कहा जा रहा है कि रेप केस में रोशन रूही को घसीट दिया जाएगा, सजा होगा, और उधर किरण कह रही है कि मैं सुसाइड कर लूँगी अगर मुझे नहीं अपनाएंगे तो। देखिए, ये मामला बहुत ही संगीन हो जाएगा। इस टाइप से ये होता है माइंड ऑफ गेम। आप कैसे किसी को, हम तो रोशन रूही को भी नहीं जानते, हम किरण को की भी जो वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है हम नहीं जानते। तो जब आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, अब वो 2 साल के बाद आती हैं और 2 साल के बाद उसने एक एलिगेशन लगाया उस लड़के पे, तो ये भी तो गलत है। लड़के को आप 1 सप्ते में जज कर लेंगे कि ये लड़का आपके लिए लायक है या नहीं है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 2 साल क्यों? तो ये भी मायने रखता है कि आप एक लंबे समय तक एक बंद कमरे में इतना प्यार और अचानक से अब रेप केस, तो ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस लड़के को फंसाने का एक आइडिया हो सकता है, एक जेलसी हो सकती है, उसके करियर को बर्बाद करने का एक या फिर एक दबाव का बात बोलें तो दबाव किस लिए? लड़की को अपनाने के लिए, पैसे के लिए, या किस लिए? देखिए, आप किसी को दबा करके आप ये नहीं कह सकते कि शादी करो। 2 साल से तो कोई भी महिला या मैं या आप इन सब बातों में बात नहीं कर रहे थे, राइट? जानते भी नहीं थे। ये लोग मॉडल है भाई, ये लोग समाज का वो आईना नहीं है, ये पति पत्नी नहीं है, ये लिविंग रिलेशन में रहते हैं। समझने की जरूरत है। लॉ जाके देखिए क्या कहता है लिविंग रिलेशन के बारे में। उसमें भी कहीं ना कहीं एक आप एग्रीमेंट बना लेते कि 2 साल में हम आपके साथ रह रहे हैं, इससे कोई बच्चे हो गए तो ये वैध होगा या अवैध होगा, हमारी शादी हो गई, तो बहुत सारी चीज़ों को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। आप कैसे फेथफुली विश्वास कर लेते हैं किसी पर? मैं लड़कियों लोगों से भी कहूँगी, भाई 4 दिन के लड़के पे आप विश्वास कैसे कर सकती है? अपने आप को कैसे सौंप सकती हैं? 1 दिन 2 दिन या तो 2-2 साल की बात कर रही हैं आप। क्या ये लड़की मॉडल है या नहीं है? आप बताइए। ये भी तो मॉडल है। ये कैसे साबित करेगी कि इसके साथ हमारा रिलेशन है? एक आम लड़की, एक समाज में जो लड़की 10th में पढ़ती है, 11th में, 12th में पढ़ती है, समाज में जाती है, उसका कोई अगर बैकग्राउंड नहीं है इन सब भोजपुरी लाइन से या सीरियल लाइन से, तो वो ये साबित कर सकते हैं कि हमारे साथ इसने गलत किया। लेकिन कोई शख्स अगर वो इसी प्रोफेशन में है और दोनों एक दूसरे का एल्बम बना रहे हैं, एक दूसरे, आपको याद होगा विष्णु चौहान के बारे में इसी तरीके का कांड था, विष्णु और जो मालती का। तो विष्णु मालती का क्या हुआ? हस्ल क्या हुआ? आज मालती इस दुनिया में नहीं है और विष्णु जेल चला गया। तो यही बात आती है ना, जब प्यार में टकरार ही आ जाए, जब प्यार में खिंचाव आ जाए, तो उस प्यार का वैल्यू क्या है? लड़की अभी कैपेबल है, कुछ दिन के बाद वो भूल जाएगी। लड़की को मैं यही बात कहूँगी कि जब अभी आपका जो प्रेमी वो धोखा दे रहा है, तो फिर वो लंबे समय तक आपके साथ कैसे रह सकता है? अच्छा है आप अपने रास्ते चले आइए, आप अपने मुकाम को हासिल कीजिए। जिस मुकाम के लिए आप आगे जाने जाते हो, उस मुकाम को पहले अपनाइए, उसके बाद शादी की बात कीजिए। ऐसे लड़के के साथ आपका भविष्य नहीं बन सकता। जी हाँ, तो आप बबीता मिश्रा जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से रोशन रूही और किरण का जो मैटर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है, और ऐसे में लड़कियों को सचेत होना चाहिए कि जब वो लड़कों के साथ लिविंग रिलेशन में जा रही है तो बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट बना ले, या वो इस तरीके से ना जाए, क्योंकि ये चंद दिनों का प्यार होता है। और अगर आप लड़के को जज कर रहे हैं तो कितने महीने या कितने सालों तक जज करते रह जा रहे हैं, उसके बाद इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। ऐसे में क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आएगा, हम आपको ये भी दिखलाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।